तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। और एक और हेल्थ की वीडियो रहने वाली है और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मेरा रैंडम ब्लड शुगर चेक किया था और साथ ही एक न्यूज़ भी आपको दी थी। और न्यूज़ ये थी कि मैं अगले 2 वीक के लिए यानी कि 14 दिन के लिए टोटली कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं खा रहा। उससे बहुत से फ़ायदे होते हैं दोस्तों, काफ़ी फ़ायदे मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जब हमारे शरीर में जाता है तो शुगर इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ही शुगर है। जब शुगर इंक्रीज होगा तो इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बनेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो हमें डायबिटीज़ होगी। दूसरा, जब शुगर ज़्यादा बनता है तो इंसुलिन भी ज़्यादा बनता है, तो इंसुलिन जाके शुगर को कंट्रोल करेगा। और कई कई केसों में देखने को मिलता है कि शुगर बिल्कुल लो हो जाती है इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से। अब जब शुगर लो होती है तो ब्रेन को संकेत पहुंचता है, ब्रेन फिर से हमें पेट को संकेत देता है कि इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, कुछ खाओ। फिर हमें बार बार भूख लगती है, तो हमारी भूख बढ़ती है। तो कार्ब्स हम कम करेंगे तो हमारी भूख भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेन हमारा लेजी हो जाता है। ज़्यादा शुगर जब शरीर के अंदर बनती है और वो ब्रेन में जाती है तो उससे ब्रेन लेजी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, शुगर कम बनेगी, ब्रेन में कम जाएंगी, कीटोन्स बनेंगे। कीटोन बनने की वजह से जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। कीटोन ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। शुगर ब्रेन में कम जाएगी तो ब्रेन एक्टिव होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो 40+ के जो लोग हैं जिनकी एज 40 के ऊपर है, तो उनका क्या, ब्रेन के अंदर जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है एक नॉर्मल जो टीन एज के बच्चों से, जो 40+ के हैं। तो अगर वो ग्लूकोज को कंट्रोल करेंगे, कार्ब्स को कंट्रोल करेंगे, तो कीटोन बनेंगे और उनकी सेल्स डेवलपमेंट अच्छे से होगी। अब जब सेल्स डेवलपमेंट अच्छे से होगी तो उनके ब्रेन में एनर्जी रहेगी, एक्टिव रहेगा और वो अच्छा फील करेंगे। दूसरा दोस्तों, आपका फैट कम होगा, तेज़ी से फैट कम होने लग जाएगा, वज़न कम होने लग जाएगा अगर आप कार्ब्स को कम्प्लीटली 2 वीक के लिए बंद कर देते हैं। आपका वेली फैट, जो पेट के ऊपर जो फैट होता है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो वज़न बढ़ता है। साथ ही आपकी किडनीज हेल्दी होंगी, हार्ट हेल्दी होगा। आपके ब्लॉकेज अगर थोड़े बहुत हैं, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी 2 वीक के अंदर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। अब बात करें कि चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमें बंद करनी है, जो कि मैं बंद कर चुका हूँ। कल की वीडियो में मैंने बोला था आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैंने 2 दिन हो गए कार्ब्स बंद कर रखे हैं, तो मैं 2 दिन से क्या खा रहा हूँ वो भी बताऊंगा, और मैं अगले 14 दिन क्या खाने वाला हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। आप बीच बीच में 14 दिन के लिए, 2 वीक के लिए बिल्कुल कार्ब्स को कट कर दें, यानी कि जो सीधा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, जिसमें अनाजों के अंदर आप कोई सा भी अनाज ले लो, गेहूँ, चना, बाजरा, रागी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ जो होती हैं, जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्केट से बनी हुई जो चीज़ें होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको आप कट कर दो 2 वीक के लिए, 14 दिन के लिए कंप्लीटली कट कर दो। रोटियां हैं, इसको आप बिल्कुल छोड़ दो। मीठे से बनी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल छोड़ दो। तो आपके शरीर में बहुत से चेंजेस आएंगे 2 वीक के अंदर। आपका वेट कम हो जाएगा, आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा, आपका किडनीज अच्छे होंगी, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा, आपकी जो डायबिटीज़ को आप रिवर्सल कर रहे हैं तो वो डायबिटीज़ रिवर्स होने में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, यानी आप एनर्जी से भर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने से। और फिर 2 वीक के बाद में नॉर्मली अगर आप चाहें तो कार्ब्स हल्के फुल्के ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो आप खाने में चेंजेस करेंगे उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा कार्ब्स तो देती रहेंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो कार्ब्स हो जाएगा। लेकिन जो मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि अनाज हैं, मिठाइयाँ हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये हमें बंद करना पड़ेगा। तो जो 90% जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं इन चीज़ों के थ्रू, वो बंद हो जाएगा 2 वीक के लिए, और उसके बंद होने से हमें बहुत सा फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं कि मैं पिछले 2 दिन से क्या खा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं पिछले 2 दिन से मैंने रोटियाँ बिल्कुल एलिमिनेट कर दी हैं, चावल एलिमिनेट कर दिए हैं, गेहूँ की रोटियाँ एलिमिनेट कर दी हैं। मिठाइयाँ वैसे मैं खाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं थोड़ी बहुत कुछ खा लेता था, तो वो मैंने मीठा अवॉइड कर दिया। चीनी से बनी सारी चीज़ें बंद कर दी।
चाय मैं नहीं लेता, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी चलती थी तो मैंने वो भी बंद कर दी। पिछले 2 दिन से मैं कम्प्लीटली सलाद पर हूँ, फ्रूट्स पर हूँ। तो अभी जो मैं पिछले 2 दिन से ले रहा हूँ, मैं सुबह उठते ही मैं दिन की शुरुआत करता हूँ गर्म पानी के साथ। साथ ही मेथी का पानी भी मैं पीता हूँ, लेकिन चूंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मेथी का पानी मैं 1 महीने पी के बंद कर देता हूँ, फिर 2 महीने का वेट करता हूँ, उसके बाद पीता हूँ, क्योंकि हल्का सा गर्म मेथी की तासीर होती है। लेकिन पानी में भिगो के हम सुबह पियेंगे तो उसकी तासीर थोड़ी चेंज हो जाती है। तो सुबह उठते ही मैं दिन की शुरुआत पानी से करता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना करके मैं पानी पीता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। उसके बाद मैं घूमने चला जाता हूँ। मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे वार्म अप करता हूँ, मैराथन रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घूमता हूँ, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है तो हम निकल जाते हैं सुबह सुबह 3 से 4 किलोमीटर घूमने। और आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, एक मंदिर है, टेम्पल है, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, साथ साथ भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, घूम फिर भी हम लेते हैं। उसके बाद घर आने के बाद जो मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं फ्रूट से करता हूँ। सबसे पहले सीजनेबल जो भी फ्रूट्स है वो मैं खाता हूँ। तो जैसे किन्नू, मैंने कल किन्नू खाए थे। अपने वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं फल की बात करूँ तो आप फल के अकॉर्डिंग अपने वेट के अकॉर्डिंग फल खा सकते हैं, जितना आपका वेट है। मान लो किसी का वेट 50 किलो है तो 50 में 1 जीरो और जोड़ दें तो 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो फल उसको आके खाने हैं। आपका पेट भर जाएगा। सीजनेबल कोई भी फ्रूट्स हो आप खा सकते हैं। आप बात करेंगे कि भाई फ्रूट्स में भी शुगर होती है तो उससे कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, ये सवाल होगा आपका, मुझे पता है, कमेंट में भी आएगा। उससे पहले ही मैं जवाब देता हूँ। मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बंद करना है। जो सीधा कार्बोहाइड्रेट मिलता है 90% खाने में, जो थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, जैसे फ्रूट्स में हमें मिलने वाला है, जितने भी फ्रूट्स हम खाएंगे तो उनसे भी मिलेगा। सलाद वगैरह हम कुछ खाएंगे तो उससे भी हल्का फुल्का कार्ब्स जाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े कार्ब्स हैं, ये चलता रहना चाहिए। लेकिन जो एक्सेस 90% हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं वो बंद करना है। तो उसके बाद में मैंने किन्नू खाए, संतरे खाए, तो उससे मेरा पेट भर गया। तो आपको सीजनेबल फल खाने हैं, ठीक है। उसके बाद दोपहर के आसपास, आप 12 बजे के आसपास, मैंने सलाद, एक प्लेट के अंदर सलाद रखा, काफ़ी सारा सलाद रखा, जिसमें खीरा, ककड़ी, मूली भी अभी आ रही हैं, गाजर भी रख सकते हैं। तो सलाद पेट भर के मैंने खाया दोपहर में। उसके बाद शाम को 4 बजे के आसपास 1 कप दूध मैंने लिया और उस 1 कप दूध में मैंने थोड़ी सी पत्ती डाली और वो पिया। सेम चीज़ रात को है। रात को मैंने सलाद खाए 2 प्लेट। सलाद खाने के बाद में अगर आप कुछ चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का सोर्स होता है, ठीक है। पीनट्स आपको अभी अवॉइड करना है, पीनट्स में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अभी मैं 2 दिन से सिर्फ फ्रूट की डाइट पे हूँ दोस्तों। मैंने फ्रूट खाए हैं, इसके अलावा मैंने सलाद खाया है, और साथ ही मैंने कर्ड, दही का रायता बना के ना, उसमें प्याज वगैरह डाल के, नमक और मिर्च डाल के मैंने वो पिया है 2 से 3 टाइम, 1 कटोरी। तो ये 2 दिन से मैं डाइट ले रहा हूँ और अगले 14 दिन में यही डाइट लेने वाला हूँ। इसमें थोड़े फ्रूट्स चेंज हो जाएंगे, डेली मैं फ्रूट्स चेंज करता रहूँगा। सलाद की क्वांटिटी कम बत्ती होती रहेगी, और साथ ही जो सब्जियां हैं, जो घर में सब्जी बनती है, हम रोटियां नहीं खा रहे लेकिन जो सब्जी बनती है वो सब्जी तो खा सकते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आता है स्टार्च वाली सब्जी में, जिसमें अरबी आती है, जिसके अंदर आलू आता है, ये चीज़ें अवॉइड कर देंगे। इसके अलावा जितनी भी सब्जियां बनती है, जैसे कि मान लो भिंडी बन रही है, करेला बन रहा है, इसके अलावा अगर सेम की फली बन रही है, पत्ता गोभी बन रही है, या फिर पालक बन रही है, तो वो सब्जी 1 कटोरी आप खा सकते हैं। 2 कटोरी चाहें तो 2 कटोरी भी खा सकते हैं। तो सब्जी आप ले सकते हैं। स्टार्च वाली सब्जी आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब जो नॉनवेज खाते हैं दोस्तों, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि नॉनवेज में तो प्रोटीन का सोर्स अच्छा होता है, फैट अच्छा होता है, कार्ब्स बिल्कुल नाम मात्र के होते हैं। तो भाई उनके लिए तो बहुत से ऑप्शन खुले हुए हैं। वो दिन की शुरुआत फ्रूट से करें, वो दिन की शुरुआत सलाद से करें, वो दोपहर में अंडे खा सकते हैं, अंडों में वो आमलेट खा सकते हैं, अंडे को फ्राई करके खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, कच्चा अंडा भी अगर चाहें तो दोपहर में थोड़ा दूध में डाल के ले सकते हैं। तो वो अंडों से अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। और अगर
नॉनवेज खाने वाले इंसान हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो मच्छी खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। तो इनसे भी आपको प्रोटीन मिलेगा, अच्छा खासा फैट मिलेगा और इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होते हैं। दोस्तों दालें आपको अवॉइड करनी है। दाल चूँकि एक अनाज का ही दूसरा फॉर्म है तो दाल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आते हैं। तो इन 14 दिनों के लिए थोड़ा दाल भी आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। सब्जियों में जो मैंने बताई है वो सब्जी खाएं, सलाद खाएं पेट भर के, फ्रूट्स पेट भर के खाएं जो भी आपको खाना है। मीठा अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो सीधा मीठा मत खाइए, चीनी मत खाइए, गुड़ मत खाइए, आप फ्रूट खाइए मीठे जो भी हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो जाएगा वो कम वाला थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे जो कि मैं अपना रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये ट्रिक आप 14 दिन यूज़ करें, फिर उसके बाद 2 मंथ 3 मंथ बाद फिर से 14 दिन के लिए यूज़ करें। दोस्तों बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। हार्ट ब्लॉकेज अगर किसी को है तो वो ठीक होंगे, फैटी लीवर है तो ठीक होगा, किडनीज ठीक होंगी, आपका जो एक्सेस वेट जो बढ़ा हुआ है, वज़न जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा, आप में एनर्जी रहेगी, आपके कीटोन बनेंगे, क्योंकि जब फैट बर्न होगा शरीर का तो कीटोन बनते हैं। दोस्तों कई वीडियो में कीटोन को बोलते हैं कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। लिमिट से ज़्यादा बनते हैं जब टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो वो कीटोन कीटो एसिडोसिक हो जाते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। कीटोन आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, आपकी ब्रेन सेल्स जो 40 की एज में बनना कम हो जाती है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट बंद करने के बाद आपको इतना फ़ायदा मिलता है। और हम क्या खा रहे हैं दोस्तों, हम टोटल खाने में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ ये आप करके देखिए, सिर्फ 14 दिन करके देखिए, फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।